तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज वाले क्लास में आपके आरआरबी एनटीपीसी के जो आपके लेटेस्ट आपका टेक्स्ट बुक में जो आपका मॉक टेस्ट दिया गया है जीके जीएस का 40 क्वेश्चनों का, उसी को करवाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से पूछा गया है, और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मिलाकर 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं और सभी आपको करवाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा क्या है, कहा लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल कब थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 से 1862 तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट सोल्यूशन होगा 1856 से 1862 तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने स्क्रीन पे कह रहा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के रैयतवारी प्रणाली से क्या नुकसान था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जमींदारों ने राजस्व का उचित संग्रह नहीं किया, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन हमारे पास ये टैब में, और यही क्वेश्चन आपको बारी बारी से स्क्रीन पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जमींदारों ने राजस्व का ठीक है, जमींदारों ने राजस्व का उचित प्रबंध ठीक है, उचित प्रबंध उचित संग्रह नहीं किया। उचित संग्रह नहीं किया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडन और सॉन ने। स्लाइडन और सॉन ने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, कह रहा है कि अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा सुकन्या समृद्धि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 में। क्या हो जाएगा, 22 जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना इसी तारीख को शुरू की गई थी। नेक्स्ट वाला आप देखेंगे भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है, तो भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों से, लेकिन तेलंगाना से नहीं गुजरता। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 1773 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया है, 1773 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्या दिया है, कह रहा है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत के किस पड़ोसी देश में गरीब लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं भाई, क्या दिया है, कह रहा है कि पूर्वी नौसेना का कमान मुख्यालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में पहली पार्टी सम्मेलन में कहां पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कानपुर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। करंट क्लाउडसेक की थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में किस क्षेत्र में साइबर हमलों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय और बैंकिंग में। वित्तीय और बैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहा है? 1923 में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किस सिद्धांत ने अम्ल क्षार संयुग्मी युग्मों की अवधारणा को जन्म दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रांस्टेड लवरी सिद्धांत में। ब्रांस्टेड लवरी सिद्धांत ने अम्ल और क्षार के संयुग्मी युग्मों की अवधारणा दिया था। 13 क्या दिया? चिल्का झील स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर आपका 3, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या दिया है। किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के कार्यान्वयन की मंजूरी? नेक्स्ट क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के कार्यान्वयन की मंजूरी दी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। फिफ्टीन वाला आपसे क्या कहा है? 15 करा जेम्स ए ग्लेसिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ए ग्लेसिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जावा। क्वेश्चन नंबर 16 डिजिटल भुगतान सेवाओं के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और घोटालों को रोकने के लिए भारत के निम्नलिखित में से किस संस्थान यूपीआई सुरक्षा जागरूकता अभियान मैं मूर्ख नहीं हूं शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई जिसे बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्वेश्चन नंबर 17 किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्या दिया है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा है? कहा है कि हाल में कौन सी एशियाई महिला बल्लेबाज 10 वनडे शतक लगाने पहली महिला बनी जिसमें ऑस्ट्रेलिया की मेक लैनिंग 15 शतक के नेतृत्व वाले विशेष समूह शामिल हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में सेबी ने तत्काल
आईपीओ शेयर बिक्री के लिए नई प्रणाली की योजना बनाई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच ने। माधवीपुरी बुच ने ये इनकी अध्यक्ष बनी सेबी की। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है? सोमाली समुद्री डाकुओं से अपहरण जहाज रोवियन के बचाने में अपनी भूमिका के लिए वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया? जहां उन्होंने अरब सागर में समुद्री कमांडो के सटीक हवाई ड्राफ्ट को सुनिश्चित करने के लिए 10 घंटे तक उच्च जोखिम वाले मिशन पर C-17 विमान का संचालन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंग कमांडर अक्षय सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंग कमांडर अक्षय सक्सेना। क्वेश्चन 22 योजना आयोग में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदेन अध्यक्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना आयोग को बदल के नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदेन अध्यक्ष। थ्री बातें कह रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की शोधकर्ता को अरुणाचल प्रदेश में इंडो बर्मीज पेंगुलिन मैनिस इंडोबर्मानिका नामक पेंगुलिन नई प्रजाति खोज का श्रेय दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेर्निक कोंचोक को। क्वेश्चन नंबर 23 लेर्निक कोंचोक को इसका श्रेय जाता है। 24 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत ने 2015 को प्रदान किया गया इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS एक्सेल। अंतरिक्ष का मलबा शब्द को संदर्भित करता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष कबाड़ या अंतरिक्ष कचरा से अंतरिक्ष कबाड़ या अंतरिक्ष मलबा से। 27 आपका क्या कहा है देखेंगे। वह घटना जिसमें किसी सामग्री द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण अवशोषित करने पर उसमें विद्युत अवशोषित आवेशित कर सामग्री के भीतर या बाहर मुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। 28 आपका क्या दिया है? नेक्स्ट पे आते हैं 28 सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा क्या हो? सूर्य और पृथ्वी के बीच हो, के बीच आ जाता है। तो 29 आपसे क्या कहा? नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और ये लेटेस्ट आपके मॉक टेस्ट जो आपका है उसी से लिया गया। कह रहा है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्माइलिंग बुद्धा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। 31 देखेंगे। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। थर्टी टू आपको क्या दिया है? माउंट आबू को दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोलंकी ने। थर्टी थ्री क्या दिया है? आरबीआई के राज चिन्ह पर कौन सा प्राणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। 34 आपका क्या दिया है? दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। थर्टी फाइव क्या दिया है? महात्मा गांधी को भिखारी के विश्व महान आत्मा के रूप में किसने वर्णित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से आगे। 36 क्या कहा है? ग्रीक भाषा में डेमोस शब्द का अर्थ क्या है? डेमोस शब्द का अर्थ है लोग से। 37 एक्सेल का पावर क्वेरी फीचर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा विश्लेषण उपकरण। थर्टी एट निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपने विकास लक्ष्य हासिल कर लिए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं पंचवर्षीय योजना। थर्टी नाइन आपको क्या है? अनुवांशिकी के जनक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर मंडल। 40 बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। तो कुल मिलाकर के आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए एज ए जीके जीएस से। इसके बाद जो आएगा उसको हम नेक्स्ट अगले वीडियो